अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज का टॉपिक जो है हमारा, वो बेसिकली समझ लो एक थियोरेटिकल टॉपिक है। हम इस टॉपिक को आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और अपनी आगे की जो कमिंग क्लासेस है ना, उसके अंदर हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, यानी इन सारे वर्ब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो भाई ये क्या होते हैं एचटीटीपी वर्ब्स, कहाँ यूज़ हो सकते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, और वेयर टू यूज़, यानी किस जगह पे से आपको यूज़ करना है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखनी है। अच्छा, तुम लोगों को याद होगा क्लास की पहली पहली दूसरी दूसरी प्रेजेंटेशंस के अंदर, मैं निकालता हूँ। यस, मतलब पहली पहली दूसरी दूसरी क्लास के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। आई थिंक कंट्रोलर्स के टाइम की बात है या कुछ ऐसा सीन था। हाँ, ये देखो, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। ये देखो, हमने कहा था ना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और ये सब, याद आया तुम लोगों को? हाँ, जब हम एमबीसी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने देखा था किस तरह ये स्ट्रक्चर काम करता है। तो मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, तुम लोग फिक्र नहीं करो, ये क्वेश्चन मार्क मैं समझा दूंगा बाद में, अभी समझ में नहीं आएगा, मैंने ऐसी बात की होगी। ठीक है, उस वक्त मैंने इसको घुमा दिया था। क्यों घुमा दिया था? क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त ये चीज़ समझ में आने वाली थी ही नहीं। ठीक है, उस वक्त आप लोग ये नई चीज़, ये सब कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन अब क्योंकि जी, यार इनको बता दो कि मैंने कोई मीटिंग पे वो नहीं लगाया हुआ, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। मीटिंग बिल्कुल ओपन है, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ तो। और अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई भी होती तो मेरे पास यहाँ पे कम से कम एडमिट का ऑप्शन तो आता, तो मैं एडमिट कर लेता इनको। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई नहीं। पता नहीं यार, ये लोग पुराने लिंक पे ट्राई कर रहे होंगे या तो पासवर्ड गलत होगा उस लिंक का। तो अभी अगर क्या पता लिंक अगर जूम की तरफ से चेंज हुआ हो। तो इनसे कहो कि क्लासरूम पे जो लिंक है ना, बस वो टैप करें और आ जाए। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो कि जो क्लासरूम पे लिंक है ना, उस पर टैप करो और देन फिर लॉग इन कर दो, मतलब देन ज्वाइन कर दो क्लास जूम पे। रुक जाओ, इनको लिंक दे देते हैं। सही है, फिर तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमारा कोई भी एच की रिक्वेस्ट है, यानी कोई भी एच की रिक्वेस्ट है। लेट्स से डाटा जाने की, वालेकुम अस्सलाम, डाटा क्लाइंट से, जो हमारी सर्विस है, जो हमारा क्लाइंट है, उससे सर्वर पे जाने की, तो फिर वो एच पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम डाटा को पोस्ट कर रहे हैं अपनी डेटाबेस के अंदर या सर्वर पर। अगर हम डाटा को गेट कर रहे हैं, डाटा सर्वर पे पड़ा हुआ है और हम डाटा को अपने अपनी एप्लीकेशन में गेट कर रहे हैं, ठीक है, वही किसी लिस्ट में या किसी भी आइटम के अंदर, ठीक है, तो फिर वो एच गेट की रिक्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं डाटा को डिलीट कर रहा हूँ अपने सर्वर से, तो क्या होगा, वो एच डिलीट की रिक्वेस्ट हो जाएगी। अगर मैं डाटा पहले से सर्वर पे रखा हुआ है और मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ या उसमें कोई चीज़ें और रख रहा हूँ मजीद, ठीक है, तो वो एच पुट की रिक्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे एच वर्ड्स कहलाते हैं।
ठीक है। अब मैंने इसको ओवरव्यू में तो समझा दिया, बट अलग अलग में मैं चाहूंगा कि सब लोग अच्छी तरह से समझें। देखो, ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये जो रिस्पॉन्स होता है, अब ये रिस्पॉन्स यहाँ से यहाँ हो या ये यहाँ से यहाँ हो, यानी क्लाइंट से सर्वर पर हो या सर्वर से क्लाइंट पर हो, कौन हैंडल करता है? ये HTTP हैंडल करता है। ठीक है। अब बेसिकली HTTP क्या होता है? HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो तुम लोगों को पता होगा। ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। दिस प्रोटोकॉल वर्क्स व्हाइल वर्किंग विद क्लाइंट सर्वर्स एप्लीकेशन। ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है हमारा, ये कब कब काम कर रहा होता है? जबकि क्लाइंट और सर्वर वाली एप्लीकेशन के काम कर रही होती है। ठीक है। दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। उसमें आसानी एक तरह से ये समझ लो कि बना रहा होता है। अच्छा, अब ये कुछ HTTP वर्ब्स हैं। ठीक है। इनमें अगर आप फर्दर स्टार्टिंग में देखो, अब HTTP वर्ब्स क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या मैंने कि भाई HTTP provides verbs for the action performed on a resource। ठीक है। HTTP प्रोवाइड करता है कुछ मेथड्स, यानी फर्स्ट कर लो HTTP के मेथड्स होते हैं, या समझ लो वर्ब्स कह लो। मेथड्स बेसिकली इस सेंस के अंदर कि ये वो काम कर रहे होते हैं जो आप ऊपर डिफाइन करते हो, तो इस सेंस में आप मेथड्स कह लो, इनको वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? उस एक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि यूजर चाहे, उस बेसिकली उस रिसोर्स के लिए, जो भी किसी भी डेटा के लिए। ठीक है। HTTP प्रोवाइडर्स फॉलोइंग, यानी ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है। जिसके अंदर गेट है, पोस्ट है, पुट है और डिलीट है। ठीक है। मैं इन चारों को पहले ही तुम लोगों को अभी एक ओवरव्यू देके बता चुका हूँ कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले गेट है। अब HTTP वर्ब्स आर यूज्ड एक्शन मेथड्स के साथ ही यूज किया जाता है, सबको पता ही है। तो हमने भी देखा था कि एक्शन मेथड के ऊपर हमने लिखा था HTTP पोस्ट। ठीक है। या HTTP गेट। सही। सबसे पहले देखते हैं HTTP गेट क्या होता है। दिस verb is used to get existing data from the database। ठीक है। HTTP get data travels in URL only। ये डेटाबेस से डाटा लाने के लिए होता है, यानी डेटाबेस से डाटा, मॉडल से, या जो भी चीज, जो भी कुछ आप कर रहे हो। ठीक है। डेटाबेस पे काम करता है आमतौर पे ये जो HTTP गेट है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स आर ऑफ गेट टाइप। कौन सी टाइप के होते हैं? बाय डिफॉल्ट ऑल एक्शन मेथड्स इन MVC आर ऑफ गेट टाइप। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे मेथड्स जो होते हैं वो गेट टाइप के होते हैं। अगर आपको उसकी टाइप चेंज करनी है, HTTP पोस्ट करना है, HTTP पुट करना है, HTTP डिलीट करना है, तो आपको उसका एट्रीब्यूट ऊपर जाके चेंज करना होगा। सही है। ऐसा नहीं होता कि खुद से चेंज हो जाए, आपको चेंज करना होगा। ठीक है। तो फिर जाके ये वो काम करेंगे जो आप चाह रहे हैं। अच्छा, HTTP गेट क्या है? HTTP गेट यूज होता है डाटा को गेट करने के लिए डेटाबेस में से। ठीक है। इन HTTP गेट डेटा ट्रेवल्स इन URL ओनली। ठीक है। HTTP गेट के अंदर क्या होता है? डाटा सिर्फ और सिर्फ URL के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो इसकी। लेट्स से डोमेन है हमारे पास। ठीक है। करो जल्दी। डेट क्या है आज? 29। देखा, मौसम प्रेजेंट है अभी भी।
मैं कह रहा हूँ ना, क्लास कम से कम ये है कि मौजम क्लास रेगुलरली लेता है, तो यकीनन मौजम कल एपटेक आना है तुम्हें, ठीक है? मौजम किसके ग्रुप में है? एजम तुम्हारे ग्रुप में है। और एजम तुम भी सुन लो, कल आप सब लोगों को अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ जितना भी किया, अगर 1% भी किया है, तो आप लोगों को अपने अपने प्रोजेक्ट्स के साथ सेंटर आना है, ठीक है? और वहां पे हो सकता है कि मैं नहीं हूँ, यानी मैं तो होऊंगा ही होऊंगा, यानी नॉट ओनली मी, मैं सिर्फ मैं नहीं, और भी टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा क्या बना रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, किस तरह काम करेंगे, अच्छा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे। ज़रा सा प्रिपेयर होके आना, थोड़ा बहुत अपने टॉपिक को स्टडी कर लेना कि यार मेरा टॉपिक ये है तो मैं उसमें ये करूंगा, इस तरह से काम करेंगे, ठीक है? और बाकी इतना मुश्किल नहीं है, नॉर्मल। तुम सब लोग वहाँ पे सारे टीचर्स को जानते हो, तुम सब लोग वहाँ पे सारे टीचर्स से माशाल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी तरह से नो नो। हाँ, ये है कि सर एहसन को फिर भी तुम लोग जानते हो, और दोपहर के जो टीचर्स हैं उनको तुम नहीं जानते, सर फैजान वगैरह को इतना। लेकिन कोई मसला नहीं है, सब अपने हैं वहाँ पे, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है, जितना प्रोजेक्ट किया है, बस अगर कोई पूछे, जैसे मिस अगर पूछें तो बता दो मिस इतना इतना किया और यही प्रोग्रेस हमारी चल रही है, इंशाल्लाह आगे जाकर इसको बेहतर करेंगे। अच्छा, एक और बात, मुझे आज शाम तक या आज रात तक इरफान और एज़म अपने अपने ग्रुप की ना प्रोग्रेस की परसेंटेज बता देना, मतलब 100% में से कितना परसेंट हो गया है, ठीक है? और कोशिश करना जितना मैक्सिमम एक्यूरेट बता सको ना, उतना बता सको उतना बताना, ठीक है? 30% हो गया। डेटाबेस बन गई। यार मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम पहले बैक एंड पे जाओ, फ्रंट एंड बाद में करो। कम से कम डेटाबेस बनाओ, उसके बाद कुछ दिनों में मैं, मतलब मे बी 3 से 4 क्लासेस के अंदर हम डेटाबेस पर आ जाएं अपनी एपटेक यहाँ पे क्लासेस के अंदर भी। तो जब हम यहाँ डेटाबेस पर आ जाएंगे, तो तुम अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं होता यहाँ, तो बहुत आसान होता है सब कुछ। ये मकसद है मेरे कहने का। बाकी देख लो, तुम्हें जिस तरह आसान लग रहा है कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, जैसे तुम्हें आसान लगे वैसे करो, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो भाई। और प्रोजेक्ट तो तुम्हारा खैर अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होगा भी, मुझे अंदाजा है तुम लोगों का प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तुम सबका, ठीक है? और अच्छा होगा भी इंशाल्लाह। एदम और मुबीन, अब्दुल्ला, दोनों अब्दुल्ला है, मौज़म, मेहनत करनी है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर जाना है एंड में, यानी लगना चाहिए कि भाई ये जो स्टूडेंट्स है ना, काम करने वाले हैं, ऐसे ही फारिग नहीं है ये, ठीक है? सबको पता चलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो एचटीटीपी गेट टाइप हमारा ये मेथड है, ये करता क्या है, जब भी हमें डेटा गेट करना होता है ना, लेट से किसी डेटाबेस से, किसी मॉडल से, तो हम एचटीटीपी गेट का मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट हमने बात की, बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स आर ऑफ गेट टाइप, ठीक है? हाँ। यार मौसम बेटे, टाइम का मसला ये है कि आप अपने ग्रुप लीडर से पूछो, या ग्रुप लीडर क्या, लीडर तो कोई भी नहीं है, अपने ग्रुप मेंबर से पूछो। एदम, ये बताओ किस वक्त आओगे? क्योंकि इरफान वगैरह जो है वो तो 4 बजे तक आ रहे हैं, 3:30 4 बजे तक, या ये कह लो कि 3 बजे के बाद से ये लोग आ रहे हैं, किसी भी वक्त आ जाएंगे 3 बजे के बाद। लेकिन मौसम रुक जाओ ना, तुम अपने टीम मेंबर से पूछो, तुम्हारी टीम के अंदर एजम है, ठीक है, और अब्दुल्ला फैसल है, तो अब्दुल्ला फैसल और एजम से पूछो कि कितने बजे आ रहे हैं ये लोग, या अब्दुल्ला फैसल सबसे ज्यादा दूर से आता है, तो इससे पूछो कि ये कितने बजे, 3 बजे तक अब्दुल्ला फैसल, ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो मौसम तुम भी 3 3 3 सवा 3 बजे तक आ जाना, लेकिन आ जाना सब लोगों ने लाजमी आना है। अच्छा, फिर टू यूज HTTP गेट मेथड, वी यूज HTTP गेट एट्रीब्यूट ऑन एक्शन मेथड, हम HTTP गेट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ देखो, मैं एंड में कोई भी एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करवा के उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से ओपन यानी यूज होता है, ठीक है? हवा तो बड़ी अच्छी चल रही है आज माशाल्लाह से। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास
HTTP पोस्ट। ठीक है, जी बिल्कुल। क्या मसला हो गया? कितने बजे? घूमने जा रहे हैं यार, कब तक आओगे? अरे कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, इतना इतना इशू नहीं है, तुम आ जाओ। 3:30 4 बजे तक का रख लो। इरफान वगैरह से भी कह दो कि अगर अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो सबसे बात कर लो। 4 बजे तक आ जाओ, 3 बजे तक नहीं आओ, 4 बजे तक आ जाओ, मसला थोड़ी है कोई। मैं तो कह रहा हूँ पौने 5 बजे। तुम 4:30 बजे भी आ जाओगे ना तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं सेंटर तो 5 बजे बंद होगा और मैं भी वहां से 5 बजे ही जाऊंगा। ठीक है। क्यों भाई? खाने का टाइम तो 2 बजे होता है हमारे यहाँ। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, खाने का टाइम थोड़ी होता वो। उस टाइम पे तो हम चाय पीते हैं, तुम लेकर आना चाय। और वैसे भी आजकल बाहर का खाना मैंने बंद किया है। नहीं, पापे मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा, HTTP पोस्ट पढ़ लो। HTTP पोस्ट क्या होता है? जब भी हमें डाटा लेट से पोस्ट करना है, मुझे डाटा या तो सर्वर से, अगर ये समझ लो कि ये इसमें ये नहीं होता कि मैं डेटाबेस से लेकर आ रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। डेटाबेस से जब डाटा लेकर आऊंगा या किसी भी मॉडल से लेकर आऊंगा, तो वो मेथड गेट टाइप का मेथड होगा। लेकिन अगर मैं यही डाटा लेट से पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी डेटाबेस के अंदर, तो फिर ये मेथड कौन सा बनेगा? फिर ये मेथड होगा पोस्ट टाइप का मेथड, यानी HTTP पोस्ट टाइप का मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा एक्शन मेथड से ऊपर। जिस भी एक्शन मेथड में मैं लॉजिक लिखूंगा डाटा सेव करने की, उस एक्शन मेथड से ऊपर मैं एट्रीब्यूट पास करूंगा HTTP पोस्ट का। ठीक है। अच्छा, दिस वर्ब इज यूज्ड while we have to create new resource in database। वही के डेटाबेस के अंदर जब नई रिसोर्स बनानी होती है, डेटाबेस में डाटा इनपुट करना होता है नया। ठीक है। तो HTTP, इन HTTP गेट, ठीक है, डाटा ट्रेवल्स इन URL एंड बॉडी। ठीक है। एग्जाम्पल लेट्स से डोमेन और स्टूडेंट और प्रोफाइल, इस तरह से इन्होंने डोमेन करके यानी एग्जाम्पल भी दिए। ठीक है। तो यूज HTTP गेट, HTTP यूज HTTP गेट मेथड, वी यूज HTTP, यानी आप बेसिकली अगर ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, अगर आपको HTTP पोस्ट मेथड लिखना होता है ना, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे HTTP पोस्ट, ठीक है, एज एन एट्रीब्यूट किसके, एक्शन मेथड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं सही कर दूंगा यार अभी क्लास के बाद, जब मैं कोशिश करूंगा, अगर जब दूं तो इसको सही कर दूं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर देखो HTTP पुट का जो मेथड है, ठीक है, तो this verb is used while we have to update existing resource in database। अभी मैंने बताया था इससे जब हम HTTP पुट को, जब मैं ओवरव्यू दे रहा था कि ये जो वर्ब है ये कब यूज होता है। ये वर्ब यूज होता है जब हमें एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर कोई अपडेट देनी होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा है और एग्जिस्टिंग जो डाटा है ना उसके अंदर हमें कोई अपडेट देनी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, HTTP पुट का एट्रीब्यूट का वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। इन HTTP इन HTTP डाटा ट्रेवल्स इन URL एंड बॉडी। ज़ाहिर है HTTP के अंदर डाटा URL और बॉडी में ही ट्रेवल करता है। ठीक है, बॉडी का मतलब है हेडर। अच्छा, वही डोमेन .com/student/profile/1। ठीक है, लेट्स से इस तरह से बॉडी का हो गया। जेसन की, अब देखो बॉडी का सीन ये है कि या तो जेसन की फॉर्म में या किसी भी ऐसी फॉर्म में कि जो कि लाइक कोई जो भी लैंग्वेज डाटा को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने के अंदर काम आती है। लेट्स से XML हो गया, जेसन हो गया, इस फॉर्म के अंदर डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी सर्वर से बॉडी में जो आ रहा होता है डाटा, वो इस फॉर्म में कभी कभी आ रहा होता है हम जब लेकर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आता डायरेक्टली के नेम ये है, ईमेल ये है, वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा होता है जेसन के। अच्छा, वही HTTP पुट जो मेथड है हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, HTTP पुट एट्रीब्यूट यूज करते हैं कहाँ पर, एक्शन मेथड के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है HTTP delete। ठीक है, this verb is used while we have to delete existing resource in database। तो हमें क्या करना होता है, जब भी existing resource delete करनी होती है database में से, तो हम क्या यूज करते हैं, HTTP delete। ठीक है। इसके अलावा
इन HTTP डेटा ट्रेवल्स इन URL एंड बॉडी। हर HTTP के अंदर डाटा जो है वो URL और बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। कभी हेडर के अंदर डाटा ट्रेवल करता है, हम अभी डिलीट के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम इधर देखें पुट के अंदर या पोस्ट के अंदर देखें तो डाटा कहाँ ट्रेवल कर रहा होता है, हाँ हेडर्स के अंदर वो ट्रेवल कर रहा होता है। बिकॉज कभी ऐसा होता है हमें ऑथेंटिकेशन करनी होती है, अभी आगे ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हमें ऑथेंटिकेशन करनी होती है कि यूज़र लेट से यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको कोई और चीज़ सिखाएंगे, यूज़र लॉगिन नहीं करेगा तो उसको कोई और चीज़ दिखाएंगे। तो ये जो ऑथेंटिकेशन करनी होती है ना, इसके अंदर हमें डाटा पास करना होता है बॉडी के अंदर। तो हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है कि हम डाटा को बॉडी में पास करें। अब उसके अंदर जो भी आप पास कर लो, लेट से जेसन के स्ट्रिंग में पास कर लो या कोई भी आप फॉर्म जो है उसकी अप्लाई कर लो, तो उसमें फॉर्म यानी उसमें आपका डाटा जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक उसका। अच्छा, हम अब देख लेते हैं ये। अभी तो फिलहाल ये नहीं देख रहा, अब मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है या किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि कौन सी प्लेस के ऊपर हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल मैं इसका पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने तुम लोगों को कनेक्टिविटी नहीं पढ़ाई है अभी डेटाबेस की। जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो उसी क्लास के अंदर या तो उससे रेलेवेंट 2-3 क्लासेस होंगी डेटाबेस की, ऐसा नहीं है एक क्लास होगी, क्योंकि वो एक क्लास का काम नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैंने सीखा भी लेयर्स के ऊपर काम करना है। तो लेयर्स के ऊपर काम करना इतना छोटा नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, लेकिन हाँ काम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। वेब क्या हो गया भाई? नाराज हो गया लगता है ये लेयर्स का नाम सुन के। अच्छा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन यार, उसमें हाँ बिल्कुल आपको एक अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ये समझ लो कि दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं उसके अंदर और उनके साथ खेलना होता है। फर्स्ट टाइम लेयर्स के ऊपर काम किया था ना, तो मेरा तो दिमाग घूम गया था पूरा। अच्छा, अरे आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। आ जाएगा, फर्स्ट टाइम नहीं आएगा तो सेकंड टाइम समझ में आ जाएगा। रिवाइज मुझे बता देना, मैं रिवाइज करा दूंगा। यार ये वीक मैंने सोचा था कि तुम लोग रिवाइज करने आ जाओ, लेकिन अभी फिलहाल अब कल की जो एक्टिविटी होगी ना वो विजन की होगी, तो शायद हम कल वो रिवीजन वाला सीन ना कर सकें। लेकिन हाँ ऐसा करते हैं, इसी वीक में एक और रख लेंगे या तो नेक्स्ट वीक में बुला लेंगे, तो उसमें रिवीजन कर लेना, ठीक है। वैसे ट्यूसडे हमने रखा है अब विजन की अपडेट के लिए, और ऐसा करेंगे अब इस वीक में या नेक्स्ट वीक में डिसाइड कर लेंगे कि ट्यूसडे अगर विजन की अपडेट के लिए रखेंगे तो थर्सडे या फ्राइडे या वेंसडे वो अपनी जो रिवीजन क्लासेस है ना या रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस जो है एपटेक के अंदर जो हमने करनी है उनके लिए रख लें, ठीक है। तो इस तरह फिर तुम लोगों को लेकिन कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वीक में 2 मरतबा आना पड़ेगा। मसला तो नहीं होगा तुम लोगों को? अच्छा गुड। अच्छा, कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। अभी आज देखो, आज कल डिसाइड करते हैं। होम कंट्रोलर, यहाँ पे देखो गेट लिखा हुआ है, इंडेक्स वाले एक्शन मेथड के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो ये जो मेथड है ना, ये इसकी टाइप बताई जा रही है कि ये जो मेथड है ना ये बाय डिफॉल्ट जो है वो गेट टाइप का मेथड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मेथड डिफरेंट करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे मेथड बना लो। ये weird। अब मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है। लेट्स से इसके अंदर मैंने ऐसी फंक्शनैलिटी लिखी है कि जिससे डाटा आ रहा होगा और मुझे वो डाटा से पोस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो इस तरह से, ऐसे HTTP पोस्ट। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, कल को लेट से हुआ ये कि इसके अंदर डाटा मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ उसके नीचे वाले एक्शन मेथड में कि जिससे डाटा मेरी डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा,
नहीं, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं अलग अलग एक्शन मेथड में ही काम करूंगा, एक एक्शन मेथड में ही काम नहीं करूंगा, ये काम मैं अलग अलग एक्शन मेथड्स में करूंगा, सेम में नहीं करना मुझे ये काम। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखो, ये डिलीट, यानी अगर फर्ज करो अगर इसी एक्शन मेथड के अंदर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डिलीट का काम करूं, अगर इस एक्शन मेथड के अंदर कि जैसे डिलीट की फंक्शनैलिटी मैं लिखना चाहूँ, तो मैं एचटीटीपी डिलीट का जो एट्रीब्यूट है ना वो यूज करूंगा। अच्छा, अगर मैं डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा है डेटाबेस के अंदर मौजूद और उसमें मैं कोई अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई डेटा के अंदर अपडेट देना चाह रहा हूँ और इस पूरे एक्शन मेथड में सिर्फ वही लॉजिक लिखी हुई है कि मैं किस तरह ही काम करूँ, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगा, एचटीटीपी पुट। ठीक है। सही है। अच्छा, अपडेट का तो होता ही नहीं, सही। एचटीटीपी गेट, एचटीटीपी पोस्ट, ये देखो एचटीटीपी गेट हो गया, एचटीटीपी पोस्ट, एचटीटीपी पुट, एचटीटीपी डिलीट। ठीक है। ये चारों के चारों जो वर्ब्स है ना, एचटीटीपी वर्ब्स जो हैं, ये अलग अलग सिनेरियोज के अंदर यूज होते हैं, कि एक जगह पे मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि एक मेथड के अंदर मैं एक ही लॉजिक लिखूंगा ना, एक एक्शन मेथड में मैं एक ही लॉजिक लिखूंगा कि यार लेट से डिलीट का अगर एक्शन मेथड है तो उसमें डिलीट की लॉजिक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए एक एक्शन मेथड में हम आम तौर पे एक ही एचटीटीपी वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी वहां पे जरूरत होती है, जिसकी भी एचटीटी यानी जिसकी भी उस एक्शन मेथड के ऊपर जरूरत होती है, हम वही एचटीटीपी वर्ब यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, गो टू डेफिनेशन, ये देखो, ये क्या है, मेथड है बकायदा, इसकी समरी है। इसको मजीद जरा एक्सप्लोर करते हैं, गो टू डेफिनेशन करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि भाई ये भी एक मेथड है, और ये जो है ना वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। यकीनन जब मैं एचटीटीपी गेट पे क्लिक करूंगा या मैं एचटीटीपी गेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मकसद ये होगा कि यकीनन ये पीछे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसे नहीं है कि बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है और बस खत्म हो गया काम। ठीक है, ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा होता है। ठीक है, एचटीटीपी वर्ब समझ में आए, ये वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन मेथड्स को आप ये समझ लो कि एक्शन मेथड्स की हेल्प करते हैं जब भी वो कोई नई फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे होते हैं। लेट्स से कोई एक्शन मेथड अगर डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है कि डेटा को डिलीट करने डेटाबेस में से जो भी रिक्वायर्ड डेटा यूजर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो भी यूजर जो डेटा वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे होंगे, उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसको एचटीटीपी डिलीट का एट्रीब्यूट यूज करते हुए फिर नीचे डिलीट की फंक्शनैलिटी लिखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो वो एक्सेप्शन देगा। जब हम ये काम करेंगे तो मैं दिखा दूंगा बगैर लिखे, मैं एक मरतबा तुम लोगों को करके दिखा दूंगा कि वो एक्सेप्शन दे रहा है या क्या एरर आ रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो हमें समझ में ये आया कि एचटीटीपी वर्ब्स जो है वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं जब भी हमें कोई क्रेड 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 की बात करते हैं ना, CRUD यानी क्रिएट अपडेट, ठीक है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है, या क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट, इस तरह से बात कर लो तो क्रेड के अंदर काम आता है। क्रिएट के अंदर क्या यूज करते हैं हम, एचटीटीपी पोस्ट। ठीक है, रीड के अंदर क्या यूज करते हैं, रीड या रिट्रीव यानी डाटा को गेट करना, तो रिट्रीव के अंदर क्या यूज करते हैं हम, एचटीटीपी गेट। अपडेट के अंदर क्या यूज करते हैं हम, एचटीटीपी पुट। और डिलीट के अंदर क्या यूज करते हैं हम, एचटीटीपी डिलीट। ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं, हम इनको यूज करेंगे अभी
मुख्तलिफ इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस के अंदर तुम लोग देखोगे कि मैं तुम लोगों को इसकी एग्जांपल सिखा दूंगा, बिकॉज अभी ये पॉसिबल नहीं है, हमने कनेक्टिविटी नहीं पढ़ी हुई है असल में अभी, तो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर ये सब कुछ भी देख लेंगे और इस सब पे भी काम किया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। टॉपिक जो है ना आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आज मैंने पहले ही बता दी तुम लोगों को आज की क्लास आज बहुत छोटी होने वाली है। आई थिंक आधे घंटे में ही क्लास हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और जी, ठीक है। हॉस्पिटल वाले ही तो लॉगिन करेंगे तुम्हारे पास। हाँ, लॉगिन जो भी लॉगिन करेगा ना, जो भी लॉगिन करेगा उसके बाद से एक अलग लेआउट खुलेगा। और क्यों अलग लेआउट खुलेगा? बिल्कुल, क्योंकि वो एडमिन या यूज़र यानी हॉस्पिटल वाला यूज़र में से कोई एक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करने पर मॉड्यूल ही अलग खोल देंगे, मतलब लेआउट अलग ही खोल देंगे। नॉर्मल नॉर्मल यूज़र के लिए अलग, और जो लॉगिन करेगा उसके लिए होगा ही अलग। वो कोई भी लॉगिन करे उसके लिए वो डिफरेंट सा ही होगा। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त, शाबाश, बेहतरीन। बस यही बताना चाह रहा था मैं। बस मैं आसान अल्फाज के अंदर मैं कोशिश कर रहा था कि, लेकिन तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। बस मैं यही कहना चाह रहा था, वो डैशबोर्ड होगा, किसका डैशबोर्ड होगा वो? हॉस्पिटल का या जो भी हो। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश, एकदम जबरदस्त। बस तुम्हें समझ में आ गया ना, अब कोई मसला नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, लॉजिक क्या, बेसिकली सीन ये होगा कि हमें डेटा को ना एक तरह से वेबसाइट में इंसर्ट वगैरह का काम जो है ना वो ज़रा सा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। और पहले हमें लॉजिक अच्छी बनानी है, उसके बाद क्या करना है, लॉजिक अच्छी बनाने के बाद अच्छा सा इसको ना अच्छे यूआई में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा। तुम सबसे बस यही मेरी वो है बात, कि लॉजिक अच्छी करो और उसके बाद ना अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से यूआई में कन्वर्ट कर दो। देखो मैं तुम लोगों से बहुत एडवांसमेंट नहीं मांग